सो वेलकम बैक गाइस लाइक मी एनिमी 2.0 में। दोस्तों आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि आपका अपना जो यूट्यूब चैनल था जिसका नाम लाइक मी एनिमी था वो किसी वजह से यूट्यूब ने उसे टर्मिनेट कर दिया है। सो आई होप कि आप इस चैनल को भी उसी चैनल जैसा पूरा सपोर्ट करोगे और आपके जितने भी BTTH लवर्स फ्रेंड्स हैं उसको ये वीडियो शेयर कर दो। तो चलिए अब बिना बकवास किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जियान ने हैंग क्लैन के एल्केमिस्ट जो कि ज़ुगैंग था उसको कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखकर उसे दे देता है, जिस पर वह एल्केमिस्ट जियान को कहता है कि यह इंग्रेडिएंट्स मैं आपको शाम तक लाकर आपको दे दूंगा। और उधर हैंग ची को भी जियान के बारे में पता चल जाता है कि वो एक हाई टायर लेवल का एल्केमिस्ट है। और फिर अब हैंग सुई जियान को लेकर गेस्ट रूम में चली जाती है यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला वाला एपिसोड मिस कर दिया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सिंपली उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जियान को जो कि उस गेस्ट रूम में अपनी पालकी मोड़कर बैठ जाता है। और अभी के लिए जियान इस होंग क्लैन और हैंग क्लैन के मामले में तो पढ़ना नहीं चाहता था और ना ही ये था कि कोई उसको ये सब जबरदस्ती करवा सकता था। मगर हैंग युई जो कि जियान की पुरानी दोस्त थी और तो और उसकी छोटी बहन के काफिले ने भी जियान की जान बचाई हुई थी, इसीलिए जियान ये सभी के लिए मान गया था। और इधर जियान अपनी पालकी मोड़कर और एक बात सोचता है और वो बोलता है कि मुझे ये नहीं लगता कि ये हैंग क्लैन ये इतना भी ज्यादा वीक होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्दे के पीछे इनका कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन बैठा हो। क्योंकि ऐसा इसीलिए भी हो सकता है कि इनका टियानबाई सिटी में इनका सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर इनके पास कोई इलाइट डाउ जोंग क्लास का एक्सपर्ट नहीं होता तो। और जैसा कि हैंग क्लैन के लीडर की स्ट्रेंथ डाउ हुआंग क्लास के पीक पर है, मतलब कि डाउ जोंग लेवल से एक स्टेप ही दूर है, तो वो अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ इस टियानबाई सिटी में अपने क्लैन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता था। जरूर से ही इनका कोई न कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा जो कि अभी के लिए छुपा बैठा है इनके इस क्लैन में। मगर गाइस बात जो कोई भी हो, अभी के लिए जियान को इस सब भी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। और फिर वो हैंग चैन के बारे में सोचने लगता है और फिर वो कहता है कि वो होंग क्लैन का वो लड़का होंग चैन वाकई में वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट पर्सन था, मगर उसकी ये स्ट्रेंथ इतनी सी एज में बहुत ही ज्यादा है और उसका ये एरोगेंट बनना इसीलिए ये सब सही भी है, क्योंकि इतनी सी ही एज में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को हासिल कर लेना ये कोई आम सी बात नहीं है। और फिर जियान कहता है कि मैंने इस सेंटर फ्लेम्स में आते ही होंग क्लैन से पंगा ले लिया है और इसी के साथ ही विंड लाइटनिंग पवेलियन से भी मेरा पंगा हो जाएगा, जो कि मेरे लिए अभी काफी ज्यादा अनलकी बात है। मगर फिर मुझे सही और गलत में फर्क करना भी आना चाहिए और मुझे फेवर का भी बदला देना चाहिए और जिसके साथ भी मेरी दुश्मनी हो उसका भी बदला मुझे जरूर से ही देना चाहिए। और हैंग युई और हैंग सुई ने मुझे काफी ज्यादा फेवर दिया था पास्ट में और मुझे बचाया भी था, और एक का तो मैंने कोर क्विंचिंग बॉडी मिल्क ही चुरा लिया था, तो फिर मुझे इनका ये फेवर को वापस लौटाना ही होगा। इन्होंने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी। और अब जियान होंग चैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि अभी के लिए वो होंग चैन उसकी स्ट्रेंथ डाउ हुआंग क्लास के 7 स्टार पर है, और तो और मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई भी डाउ हुआंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं देखा, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो और मुझे ये लगता है कि इसके पास कोई हाई लेवल की डाउ टेक्निक होगी, और तो और इसका की मेथड भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि ये एक विंड लाइटनिंग पवेलियन का डिसाइपल है और इनके मास्टरों ने इन्हें बहुत ही ज्यादा सिखाया हुआ है और मुझे इससे फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और गाइस अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जियान अपने बलबूते पे इधर उधर धक्का ठोकर खाते हुए अपनी ये स्ट्रेंथ पर जाके पहुंचा है, और अभी के लिए उसको उस होंग चैन से भी इतना ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि 10 से भी ज्यादा डाउ हुआंग क्लास के एक्सपर्ट जियान के हाथों में
मारे जा चुके थे फास्ट में। और तो और इवन की इलाइट डाउ जोंग लेवल के बहुत सारे एक्सपर्ट भी जियान के हाथों में मारे जा चुके थे और जियान की डेथ लिस्ट में उनका नाम छपा जा चुका था। तो फिर ये होंगचेंग क्या चीज होगी इसके सामने। और फिर अब जियान खुद से ही कहता है कि मैं बस एक बार हैंग यूई और हैंग सुई का फेवर वापस लौटा दूं और उनकी हेल्प कर दूं और फिर उसके बाद में मैं ट्राई करूंगा डाउ जोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने में और फिर उसके बाद में मैं पील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगा और उसको जीतूंगा भी और फिर 3000 बर्निंग हेवनली फ्लेम को भी हासिल करूंगा। और अब जियान सोचता है कि मैं तो एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट हूँ, तो फिर मुझे इस पील गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मेरा ये टायर लेवल इनफ नहीं होगा, मुझे अपना टायर लेवल भी हाई करना होगा। और अब गाइस मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं कि जियान का अभी के लिए मेन एम 3000 बर्निंग फ्लेम था और अगर जियान ने एक बार इस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लिया और उसे रिफाइन कर लिया तो फिर जियान डाउ जोंग लेवल का ब्रेक थ्रू तो आसानी से कर ही लेगा। लेकिन जियान इसी के साथ साथ ही इस फ्लेम का यूज करते हुए किसी भी इलाइट डाउ जोंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट भी कर पाएगा। और फिर जियान कहता है कि कभी किसी दौर में मेरे टीचर भी उस पील गैदरिंग कंपटीशन में टॉप रैंकिंग में आए थे और फिर उसके बाद में वो पूरी दुनिया में पूरी डाउ की कॉन्टिनेंट में याओ जुन जी के नाम से जाने गए थे। और एज अ डिसाइपल मैं अपने मास्टर का डिसाइपल हूँ, मैं अपने मास्टर याओ जुन जी का नाम कभी भी खराब नहीं होने दूंगा उस जगह पर, बल्कि मैं तो उनकी इज्जत को बढ़ाऊंगा। और अब जियान ये सारी बातों को छोड़ते हुए अपने हाथों में व्हाइट रिंग को रगड़ते हुए खुद से कहता है कि अभी के लिए टियान हुआ जुनजी ने जिन्होंने की फियर्स स्पिरिट का एसेंस ले लिया था और वो अभी के लिए डीप स्लीप में है और अगर वो अपने डीप स्लीप से बाहर आ जाते हैं तो वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं मेरे लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक अपने डीप स्लीप से बाहर नहीं आए हैं। और तो और मैं भी किसी एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं कर सकता उनको डीप स्लीप से बाहर निकालने के लिए। मगर गाइस फिर इसी के साथ ही जियान अपनी दूसरी स्पेस स्टोरेज रिंग में से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है जिसमें से कि चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और फिर जियान एक कोल्ड सी स्माइल देता है उस जेट की बोतल को देखकर और फिर उस जेट की बोतल में से एक स्पिरिट को बाहर निकालता है जिसको कि उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम ने चारों तरफ से पूरी तरह से घेरा हुआ था और अभी के लिए वह स्पिरिट बहुत ही ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। और फिर अब जियान उस स्पिरिट को देखकर कहता है कि क्या तुम्हें मजा आया इतने टाइम में। और अब हम देखते हैं उस स्पिरिट को जो की थी हैंग फेंग की और अभी के लिए हैंग फेंग की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा इल्यूजनरी हो चुकी थी और फिर वह जियान की तरफ बहुत ही ज्यादा डरते हुए देखती है। और अभी के लिए हैंग फेंग ने अपनी बहुत ही ज्यादा टाइम उस जेट की बोतल में गुजार दी थी जिसमें कि जियान ने अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को थोड़ी सी छोड़ी हुई थी जिसकी वजह से उसे उस जेट की बोतल में काफी ज्यादा पेन होती रही इतने ज्यादा टाइम में। और फिर अब इसी के साथ ही हैंग फेंग जियान से कहता है कि आखिर तुम आखिरकार क्या चाहते हो, जिसके साथ ही अब जियान बड़े ही आराम से उसे कहता है कि मुझे जल्दी से वो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के लोकेशन बताओ जहां पर मेरे टीचर को कैद किया हुआ है। जिसके साथ ही अब आगे से हैंग फेंग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बनते हुए कहता है कि क्या तुम उस ओल्ड फेलो को रेस्क्यू करना चाहते हो और क्या तुम उस हॉल ऑफ सोल की ऑर्गेनाइजेशन पर खुद ही अकेले जाना चाहते हो और क्या तुम उस हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की वह जगह पर खुद ही अकेले जाना चाहते हो उस बुढ़े को बचाने के लिए। और फिर इसी के साथ ही हैंग फेंग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है जिस पर अब जियान बिना कुछ बोले अपने हाथों में थोड़ी सी फॉलन हार्ट फ्लेम को निकालकर हैंग फेंग की वह स्पिरिट पर डाल देता है जिससे फिर हैंग फेंग जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर अब इसी के साथ ही जियान फॉलन हार्ट फ्लेम को निकालकर हैंग फेंग को और उस फॉलन हार्ट फ्लेम को उस जेट की बोतल में डालने लगता है। और फिर वो कहता है कि अब मुझे यह लगता है कि तुम्हें फिर से
आधे साल तक एक बार फिर से इस जेट की बोतल में कैद करके रख देना चाहिए और फिर मैं तुम्हें हाफ ईयर के बाद निकालूंगा और फिर मैं तब तुमसे फिर से पूछूंगा और फिर तब के टाइम क्या पता तुम इसके बारे में कुछ बग दो। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग फेंग डर जाता है और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं नहीं मैं अभी बोलता हूँ, मैं अभी बताता हूँ आपको सब कुछ। जिस पर अब जियान हैंग फेंग से कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे सीधा सीधा बताओ और अभी के लिए ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट चांस होगा और अगर तुमने अभी मेरे सामने कोई हैंकी फेंकी कोई ऐसे ही आलतू फालतू बात की तो मैं तुम्हें फिर पूरे के पूरे हाफ ईयर या फिर पूरे के पूरे एक साल तक इस जेट की बोतल में कैद कर दूंगा और फॉलन हार्ट फ्लेम को इसमें छोड़ दूंगा और अभी के लिए मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा टाइम है और फिर इसके बाद मैं तुम्हें पूरे के पूरे एक सालों के बाद निकालूंगा और ये भी हो सकता है कि एक साल के बाद इस फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से तुम्हारी ये स्पिरिट इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। और अब हैंग फेंग यह बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब इसी के साथ ही हैंग फेंग जियान से कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे जबकि मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर याओलाओ के बारे में बता दूंगा कि उसे कहां पर कैद किया हुआ है। जिस पर अब जियान उसे कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी ये औकात नहीं कि तुम अभी के लिए मुझे कोई बार्गेन कर पाओ और तुम मुझसे डील कर पाओ और अभी के लिए तुम मुझे ये सीधा सीधा बताओ कि मेरे मास्टर कहां पर है। जिसके साथ ही अब हैंग फेंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और फिर अब हैंग फेंग जियान को बताता है कि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच है जो कि मिंग सिटी के नाम से जाने जाने वाली एक शहर पर है और वो सेंटर फ्लेम्स के वेस्टर्न रीजन में है और तुम्हारे मास्टर याओलाओ को वहीं पर कैद किया गया है। जिस पर अब जियान कहता है कि वेस्टर्न रीजन ऑफ सेंटर फ्लेम्स मिंग सिटी और फिर जियान हैंग फेंग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उस हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच को कितने सारे लोग या फिर कितने प्रोटेक्टर लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिसके साथ ही अब हैंग फेंग उसे बताता है कि मुझे सुनने में तो आया है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्टर्स हैं और मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के वो ऑनरेबल एल्डर्स भी उस ब्रांच को प्रोटेक्ट करते हैं और मुझे जहाँ तक ये लगता है कि वो ब्रांच हॉल ऑफ सोल के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ही हॉल ऑफ सोल ने उस ब्रांच पर एक जेन्युइन एक्सपर्ट को भी डिस्पैच किया हुआ है। जिसके साथ ही अब जियान के पूरे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और फिर वो कहता है कि ऑनरेबल एल्डर्स और क्या ऑनरेबल एल्डर्स की जो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस हैं उन एल्डरों की स्ट्रेंथ डाउ जोंग लेवल के एक्सपर्ट के बराबर की नहीं होती क्या। और अब जियान सोच में पड़ जाता है और वो ये सोचता है कि क्या उस दिन जब मैंने अपनी डाउ हुआंग लेवल की ब्रेक थ्रू को किया था और फिर उसके बाद में जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अपने मास्टर को जिस जगह पर देखा था और वहाँ पर जो दूसरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्या वो एक ऑनरेबल एल्डर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जिसने कि मुझे एक ही अटैक पर मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वहां से खत्म कर दिया था। अब जियान ये बातों को सोचकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और फिर अब जियान सोचते हुए खुद से ही कहता है कि अगर अभी के लिए यह मैटर सही हुआ तो फिर मुझे अपने मास्टर याओलाओ को रेस्क्यू करने के लिए मुझे प्रॉपर प्लान बनाना होगा क्योंकि एक इलेक्ट डाउ जोंग लेवल का एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेरे लिए। इवन कि मैं अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस का यूज करके भी उस एक्सपर्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा क्योंकि एक डाउ जोंग लेवल का एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और अब जियान हैंग फेंग की स्पिरिट को पकड़कर उस जेट की बोतल में डाल देता है और फिर उस जेट की बोतल पर अपनी फायर सील को लगा देता है और फिर वो कहता है कि मुझे यह उम्मीद है कि तुमने जो अभी अभी मुझे कहा है वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारी वो हाल करूंगा जो कि तुम मौत की भीख मांगोगे। और अब हैंग फेंग उस जेट की बोतल में सहम कर एक कोने में बैठ जाता है जियान की ये खतरनाक डरावनी आवाज और वार्निंग को सुनकर। और अब इसके बाद में अब हैंग सुई उस कमरे में आकर जियान को बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लाकर दे देती है और अब जियान को पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं जियान को अपनी उस ट्रेनिंग स्टेट में गए हुए।
और अभी के लिए जियान का उस रूम के वो दरवाजे भी बंद थे। और अब इसी के साथ ही तीसरा दिन भी गुजर जाता है और अब चौथे दिन के बाद इसका स्टोन स्टेज पर जाने के लिए हैंग सुई, हैंग यूई और उसके फादर और उस हैंग क्लैन के एल्डर्स भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार थे। और अब हैंग सुई अपनी बड़ी बहन हैंग यूई से कहती है कि अभी के लिए जियान के कमरे का वह दरवाजा अभी तक बंद है और अभी तक वह बाहर क्यों नहीं आया। जिस पर अब हैंग यूई अपनी छोटी बहन हैंग सुई से कहती है कि तुम अभी के लिए रिलैक्स हो जाओ, वो यहाँ से नहीं भागेगा। और दूसरी बात ये कि वह अपने टाइम का पक्का है, वह अपनी मर्जी से ही बाहर आएगा। और अब हैंग सुई थोड़ी देर के लिए चुपचाप थी और इधर उधर घूम रही थी। और अब वह टेंशन में घूमते हुए अपनी बड़ी बहन से कहती है कि सिस्टर, क्या तुम्हें लगता है कि कहीं कमरे में उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो? क्योंकि जब के समय मैंने उसको उस डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान से उठाया था तो तब के समय वह बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था, इवन कि वह तो खुद से भी नहीं चल पाता था। और अभी के लिए हैंग सुई जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, जिसे देखकर अब फिर उसकी बड़ी बहन बड़ी ही हैरानगी से अपनी छोटी बहन को देखी जा रही थी। और फिर इसके साथ ही इसे हैंग सुई नोटिस कर लेती है और फिर वह अपनी बड़ी बहन से कहती है कि सिस्टर, तुम मुझे घूरी क्यों जा रही हो? तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? जिस पर अब हैंग यूई अपनी छोटी बहन से कहती है कि क्या तुम जियान को लाइक करने लगी हो? जिस पर अब हैंग सुई जोर से कहती है कि ये कौन सी बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही अब हैंग सुई इस पर कहती है कि अभी के लिए बात जो कोई भी हो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि जियान एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और तो और इस तरह के बंदे का दिल तुम कभी भी नहीं जीत सकती। और दूसरी बात ये है कि जियान की जिंदगी में पहले से ही एक लड़की है जिसे जियान बहुत ही ज्यादा सीरियसली लाइक करता है और उसे अपनी जान से भी ज्यादा पसंद करता है। और गाइस अभी के लिए हैंग यूई यूनर की बात कर रही थी और अब हैंग सुई अपनी आंखों को नीचे करके हैंग यूई से बोलती है कि क्या वह लड़की वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। जिसके साथ ही गाइस अब हैंग यूई उसे बताती है कि वह लड़की वह तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग से भी कहीं ज्यादा बढ़कर थी। इवन कि मैंने तुम्हें बताया था अपने फ्रेंड लिंग सुआ के बारे में, जो कि मेरे साथ इनर एकेडमी में ट्रेनिंग किया करता था। वो टॉप रैंकिंग में दूसरे नंबर पर था और उसको ह्यूनर ने अपने सिर्फ 10 एक्सचेंजेस में ही हरा दिया था। जो सुनकर अब हैंग सुई हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है कि यह ट्रेनिंग टैलेंट तो बहुत ही काफी ज्यादा डेमोनिक है। और अब इन दोनों बहनों के सारी की सारी ये बातें हो ही रही थी। इसी के साथ ही जियान भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो इनकी ये बातों को सुनकर अपने सर को खुजाने लगता है और वो कहता है कि ये किन चक्करों में पड़ी हुई है। और अब इसी के साथ ही जियान यहाँ पर बिना कोई बकवास किए बगैर उन दोनों से कहता है कि अभी के लिए अंकल हेड और बाकी के एक्सपर्ट भी, बाकी के लोग भी हमारा स्काई स्टोन स्टेज पर वेट कर रहे होंगे, हमें जल्दी से ही वहाँ पर जाना चाहिए। और अब वह दोनों लड़कियाँ जियान को लेकर वहाँ पर उस जगह में चली जाती हैं। और यह जगह स्काई स्टोन स्टेज, यह जगह बैटल के लिए यूज की जाती थी और यह स्टेज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और अगर गाइस जैसा कि कोई फैक्शन के बीच में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है तो वो लोग अपने यंग जनरेशन के या फिर अपने लेवल के बंदों से यही जगह पर आकर यहाँ पर फाइट किया करते थे और अपनी उस समस्या का समाधान किया करते थे। और अभी के लिए गाइस इसी स्काई स्टोन स्टेज पर जियान की और उस होंग क्लान के बंदे से यहाँ पे फाइट होने वाली यह स्काई स्टोन स्टेज स्पेशली इसी चीज के लिए ही बनाया गया था। और अभी के लिए हैंग क्लान और होंग क्लान के बीच में जो फाइट होनी थी, जो कि हैंग क्लान की ओर से जियान लड़ रहा था और होंग क्लान की तरफ से उनका अपना होंग चैन खड़ा था, तो वो सभी भी इस स्काई स्टोन स्टेज पर पहुंच चुके थे लड़ने के लिए। और अब गाइस यहाँ पर टियानबाई सिटी में टियानबाई सिटी के बहुत सारे लोग, वो लोग बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे होंग चैन के बारे में और वो लोग यह कह रहे थे कि
हमने तो यह भी सुना है कि होंग चैन विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन का इनर हॉल का डिसाइपल भी बन चुका है और अभी के लिए उसका टैलेंट इतना ज्यादा अमेजिंग था कि वो उसकी काफी ज्यादा बात सुनी जाती है विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन में। और अभी के लिए वो बात कर रहे थे कि होंग चैन अभी के लिए अपनी ग्लोरी में जी रहा है और वो बहुत ही बड़ा जीनियस है। मगर गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर जियान अगर मास्टर याओलाओ से न मिलता तो तब के समय भी जियान होंग चैन की तरह बहुत ही ज्यादा या फिर उससे भी बड़ा जीनियस होता। और तो और तब के समय जियान का वह टैलेंट ज़्यामा अंपायर में युनलैन सेक्ट की नजरों में आ ही जाता और फिर हो सकता था कि जियान युनलैन सेक्ट का मेंबर भी बन जाता और फिर युनलैन सेक्ट जियान को ग्रो करता। मगर जब जियान अपने मास्टर याओलाओ से मिला तो जियान ने अपनी ट्रेनिंग का रूट ही चेंज कर दिया और फिर मास्टर याओलाओ ने अपने स्पेशल तरीके से अपने जियान को ट्रेन किया और अभी के लिए जियान अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और अब फिर हम देखते हैं इधर टियानबाई सिटी में और टियानबाई सिटी में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे और अभी के लिए उस स्काई स्टोन स्टेज के आसपास बहुत बड़ी बड़ी चेयर्स भी थी जिस पर कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बैठे हुए थे जो कि हैंग क्लैन और होंग क्लैन से थे। और अब गाइस उन होंग क्लैन के लोगों में होंग चैन भी था जो कि बड़े ही गरूर से उस रॉक की चेयर पर बैठा हुआ एंट्रेंस की तरफ देखा जा रहा था जहाँ से कि अभी के लिए हैंग क्लैन के लोगों को आना था और अभी के लिए उस लड़की को भी आना था जिसके साथ की वो फाइट को एक्सपेक्ट कर रहा था जिसका नाम की हैंग यूई था। और अभी के लिए होंग चैन को यह लग रहा था कि हैंग क्लैन के लोगों ने उससे फाइट करने के लिए हैंग यूई को ही आगे करेंगे और उसे ही फाइट करने के लिए भेजेंगे क्योंकि पूरे के पूरे टियानबाई सिटी में उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उससे फाइट करने के लिए आगे आए। और अब वहाँ के सारे लोग उस एग्रीमेंट के बारे में बात करने लगते हैं जो कि होंग चैन ने हैंग क्लैन के लोगों के साथ में किया था कि अगर होंग चैन वो फाइट हार गया तो पूरे 10 सालों तक वो होंग चैन हैंग क्लैन से दूर रहेगा और होंग क्लैन हैंग क्लैन से आपस में फाइट नहीं करेंगे और आराम से रहेंगे। और अगर होंग चैन इस फाइट में जीत गया या फिर हैंग क्लैन इससे हार गया तो फिर उसे अपनी बेटी की शादी इस होंग चैन से करनी होगी। और अब इसी के साथ ही हैंग क्लैन के लोग वहाँ पर इंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं और अभी के लिए उन लोगों में हैंग क्लैन का लीडर हैंग ची भी था और उसकी दोनों बेटियां भी साथ में थी। और गाइस अब इधर जो कि होंग क्लैन का लीडर था जो कि हैंग ची के बराबर का था और उसके सेम एज का भी था और उसके सेम जनरेशन का एक्सपर्ट था, वो अब हैंग ची को देखकर खड़ा हो जाता है और फिर वो हंसते हुए उसे कहता है कि हैंग क्लैन के लोग फाइनली यहाँ पर आ ही गए हैं। और फिर अब इसी के साथ ही हैंग क्लैन का लीडर हैंग ची होंग क्लैन के हेड से कहता है कि जैसा कि होंग क्लैन अभी के लिए 10 सालों तक हमारे हैंग क्लैन से समझौता बनाना चाहते हैं तो हम तुम लोगों की यह रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे और हमें यह यकीन है कि हम इस समझौते को मेंटेन रखेंगे। और अब गाइस यह बातों को सुनकर होंग क्लैन के हेड की जल जाती है जिसका की नाम होंग ली था। और फिर अब इधर हैंग सुई जियान को बताती है कि अभी के लिए यह होंग क्लैन का हेड है, मतलब कि होंग क्लैन का लीडर है होंग ली। और अब इधर होंग ली हैंग ची से कहता है कि अभी के लिए मुझे डर है कि जैसा कि तुम मेरी गुड इंटेंशंस को हासिल करना चाहते हो तो इस चक्करों में तुम अपनी बेटियों को गवा दोगे और वो मेरी बहू बनकर आ जाएगी मेरे क्लैन में। लेकिन गाइस दूसरी तरफ होंग चैन बड़े ही अकड़ू अंदाज में सभी से कहता है कि अभी के लिए मैं विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन में बहुत ही जल्द जाने वाला हूँ और अभी के लिए मेरे लिए 2-3 दिन की ही छुट्टी रह गई है और अभी के लिए मुझे नॉर्थन पवेलियन में 2 दिन के अंदर अंदर वापस जाना है, इसीलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जल्दी से इस मैच को स्टार्ट करो। और हमें अभी के लिए इतनी ज्यादा भी
लंबी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है और इसका फैसला तभी होगा जबकि मैं ये फाइट को जीत जाऊंगा। और अभी के लिए मुझे ये बताओ कि अभी के लिए मुझे फेस करने के लिए कौन आ रहा है। और गाइस अभी के लिए उसे यह लग रहा था कि उसका अपोनेंट हैंग यूई होने वाली है, क्योंकि अभी के लिए हैंग क्लैन में यंग जनरेशन की वो ही अकेली थी जो कि डाउ हुआंग लेवल की एक्सपर्ट थी। इसीलिए गाइस वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये उससे लड़ने के लिए वहाँ पे आएगी, मगर उधर फिर हैंग यूई उसके ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस पे पानी फेर देती है और फिर वो कहती है कि अभी के लिए तुम्हारी अपोनेंट मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा अपोनेंट तो ये लड़का है। जिसके साथ ही अब होंग चैंग जियान की तरफ देखता है और फिर वो बड़े ही एरोगेंट वे में कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे लिए कोई और मर जाए तो तुम्हें कोई डिसेंट सा लड़का ढूंढना चाहिए था। और अब वहाँ के सभी लोग जियान को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये लड़का जरूर से ही कोई स्ट्रॉन्ग सा पर्सन होगा, क्योंकि हैंग यूई की लाइफ हैंग क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कभी भी अपनी बेटी को होंग क्लैन के हवाले नहीं करने वाले और ना ही उसे वो होंग क्लैन की बहू बनाने वाले हैं। और अब इसी के साथ ही होंग क्लैन का हेड होंग ली जियान को बड़ी ही गौर से देखने लगता है, क्योंकि उसने जियान को आज से पहले कभी भी नहीं देखा था और उसे ये भी पता था कि हैंग क्लैन कभी भी रैंडमली इस तरह के किसी भी एक्सपर्ट को होंग चैन से फाइट करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता था। ये एक्सपर्ट इसमें जरूर से ही कुछ न कुछ तो बात होगी ही। और अब इसी के साथ ही हम होंग क्लैन के हेड होंगली के पीछे एक ग्रे रोप वाले पर्सन को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि अपने आंखें को बंद करके बैठा हुआ था और वो इन सारी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। और अभी के लिए उसकी आंखें भी बंद थी और अभी के लिए उसकी चेस्ट पर एक बेज भी लगा हुआ था जो कि ग्रीन सिल्वर कलर का था। और अब इसी के साथ ही वह ओल्ड पर्सन अपनी आंखें को खोल लेता है और फिर वो जियान को देखकर कहता है कि ये छोटा लड़का ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं भी हैरान हूँ कि ये हैंग क्लैन इस तरह के एक्सपर्ट को कहां से ढूंढ लिया। और अब इसी के साथ ही यह बातों को सुनकर होंगली जो कि होंग क्लैन का हेड था वो बड़ी ही हैरानगी से उस बुढ़े से पूछता है कि क्या अभी के लिए होंग चैन इस लड़के को हरा पाएगा। जिस पर अब वह ओल्ड बंदा होंग ली से कहता है कि अभी के लिए होंग चैन मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन के बहुत सारे की मेथड्स को प्रैक्टिस कर रहा है और तो और बहुत सारी डाउ टेक्निक्स भी है जो कि उसने सीख ली हुई है। और कोई भी जो कि डाउ हुआंग लेवल का एक्सपर्ट हो या फिर और तो और उसके सेम लेवल का भी हो वो भी उससे फाइट नहीं कर सकता। इवन कि अब वो अपने से 2 या 3 स्टार हायर लेवल वाले एक्सपर्ट जो कि डाउ हुआंग लेवल पर हो उसको बहुत ही ज्यादा इजीली हरा देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे डाउ की कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग नहीं है जो कि इसे हरा ना पाए। ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी के लिए यह नौबत नहीं आई है कि वो लोग अभी के लिए सेंटर फ्लेम्स के इस हिस्से में अपीयर हो जाए और इसे हरा दे। और अब यह सब कहने के बाद वो ओल्ड पर्सन फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और फिर अब इधर दूसरी तरफ होंग चैन बड़े ही एरोगेंट वे में जियान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर गाइस अब जियान उसकी ये बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं एक नेमलेस इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो कि तुम्हारी तरह इतना ज्यादा मशहूर नहीं है। और अब इसी के साथ ही गाइस होंग चैन बड़ी ही एरोगेंट वे में जियान से कहता है कि अपने बाप से इस तरह से बात ना करो और अभी के लिए मैं तुम्हें 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। तुम इस 10 सेकेंड में यह डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है या फिर यहाँ से भाग जाना है, कि यहाँ से दफा हो जाना है। और अगर तुमने मुझसे फाइट की तो मैं तुम्हें पूरा क्रिपल करके रख दूंगा और तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जिस पर गाइस अब जियान उसे जवाब देते हुए उसे कहता है कि अभी के लिए 10 सेकेंड की भी जरूरत नहीं है, चलो फाइट करते हैं। और अब इसी के साथ ही होंग चैन जियान से कहता है कि जैसा कि तुमने अभी अभी मुझसे कहा और जैसा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं, तो फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम ना करना कि मैंने तुम पर रहम नहीं किया। और फिर अब इसी के साथ ही होंग चैन की बॉडी में से लाइटनिंग ग्लो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अब जियान ये सब देखकर बड़े ही अच्छे अंदाज से कहता है कि
लाइटनिंग डाउकी। और गाइस अभी के लिए जियान लाइटनिंग डाउकी के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसे ये भी पता था कि ये लाइटनिंग की मेथड ये बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को परचेस करती है। लेकिन फिर इसी के साथ ही होंग चेन जियान से कहता है कि तुम अभी अब मेरा नाम आज के बाद याद रखोगे और मेरे हाथों से हारना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात होगी। और फिर इसी के साथ ही होंग चेन जियान पर एक बड़ा सा लाइटनिंग बॉल बनाकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कि जियान अब अपनी जेड ग्रीन कलर की डाउकी को बाहर निकालता है और उससे अपनी शरीर के आसपास कवर कर लेता है, जो कि एकदम से फ्लेम की तरह लग रही थी। और फिर अपने हाथ के सिर्फ एक ही इशारे से उस लाइटनिंग बॉल को वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर जियान एक स्माइल के साथ होंग चेन से कहता है कि यंग मास्टर होंग चेन, तुम ये छोटे छोटे अटैक्स मुझ पर ना करो, अपना रियल ट्रिक्स मेरे सामने प्ले करो, ये अटैक्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो सुनने के बाद गाइस अब होंग चेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा एरोगेंट हो और अभी के लिए मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड हो कि तुम मुझे मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने पर मजबूर कर सको। और फिर अब इसी के साथ ही होंग चेन अपनी एक फिस्ट का अटैक बनाकर उसमें अपनी लाइटनिंग डाउकी को उसे पूरी तरह से कवर करके जियान के सिर के ऊपर उससे अटैक कर देता है। मगर जियान बहुत ही ज्यादा इजीली उसके इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और उसका यह अटैक जियान के कान को छूता हुआ साइड से गुजर जाता है। और अब होंग चेन भी जियान को अपना अटैक को डॉज करता हुआ देखकर एक स्माइल करता है, लेकिन फिर वो तभी अपने दूसरे हाथ से एक बड़ा सा क्लॉ बना जियान के चेस्ट पर उससे अटैक कर देता है। लेकिन फिर तभी जियान अपनी दोनों फिंगर पर अपने डाउकी करके होंग चेन का उस क्ले के अटैक को किसी कैंची की तरह काट कर रख देता है और उसका वह अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अब इसी के साथ ही होंग चेन जियान से कहता है कि तुम्हारे पास वाकई में कोई ना कोई स्किल है। और होंग चेन अपना अटैक खत्म होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और फिर वो जियान से कहता है कि अभी के लिए तुम फिर मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन की विंड लाइटनिंग क्लॉ का अटैक को जरा टेस्ट करके मुझे बताना। और फिर अब इसी के साथ ही होंग चेन अपना एक क्लॉ का अटैक बनाने लगता है और फिर अपने उस क्लॉ के अटैक को बनाने के बाद उसमें अपनी लाइटनिंग डाउकी को इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर इस पर अब हम देखते हैं कि आसमान में से एक बहुत ही ज्यादा ब्लरी सिल्वर कलर का हैंड क्लॉ उसका आफ्टर इमेज बाहर निकल आता है, जो कि सिर्फ जियान की ही तरफ बढ़ रहा था। और फिर अब इसी के साथ ही जियान अपनी बॉडी में से अपनी हेवनली फ्लेम से बनी हुई अपनी डाउकी को बाहर निकाल लेता है, जो कि होंग चेन की बॉडी से जाकर टकराती है। और फिर बहुत ही ज्यादा आवाज पैदा होती है, जिसे सुनकर होंग चेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जो कि किस किस्म की डाउकी है। और अब गाइस होंग चेन बिना कुछ सोचे अपने उस हैंड क्लॉ से 2 शार्प विंड अटैक जियान की तरफ कर देता है। मगर फिर गाइस जियान अपने सामने एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है। और गाइस अभी के लिए जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ होंग चेन के सारे अटैक्स को बहुत ही जल्दी खत्म किया जा रहा था और जियान को उसकी स्पीड का भी पता था और उसके सारे अटैक्स जियान इजीली देख पा रहा था। और जियान पर जब भी होंग चेन अपनी क्लॉ अटैक से अटैक करता तो जियान सिर्फ अपने एक ही मुक्के से उसके अटैक को वहीं पे खत्म कर देता। और अब गाइस होंग चेन यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि विंड लाइटनिंग किल। और अब इस फॉर्मेशन का यूज करने के बाद बहुत सारे हैंड क्लॉस आसमान में बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सारे के सारे हैंड क्लॉस आपस में मिल जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड क्लॉ बन जाता है, जो कि सिर्फ जियान की दिल की ही तरफ आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मानो वह अटैक अब जियान का दिल को उखाड़ कर फेंक ही देगा। और अब गाइस जियान यह अटैक को देखने के बाद थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है और फिर वो अपनी सारी की सारी डाउकी को बाहर निकाल लेता है। और गाइस अब जियान अपनी 7 स्टार डाउ
हुआंग लेवल की स्ट्रेंथ को भी सभी के सामने शो कर देता है। और अब यह चीज को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो सभी लोग कहते हैं कि ये बंदा भी डाउ हुआंग लेवल का एक्सपर्ट है। और अब हमें समझ में आया कि हैंग क्लैन के लोगों ने इस बंदे को फाइट में आगे क्यों किया और इस फाइट में पार्टिसिपेट करने क्यों दिया, क्योंकि ये हैंग यूई से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था और यह पर्सन होंग चेन का बिल्कुल ही टक्कर का एक्सपर्ट है। और अब इसी के साथ ही गाइस इधर जियान अपनी डाउकी को बाहर निकालकर होंग चेन पर अपने ओक्टन ब्लास्ट पंच से अटैक कर देता है और उसके उस लाइटनिंग क्लॉ अटैक को उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि कम्प्लीटली थंडर बोल्ट से बना हुआ था। और अब गाइस जैसे ही वह अटैक वहाँ पर खत्म होता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी का ग्लो होता है, जिसकी पावर की वजह से आसपास की चट्टानें भी टूट जाती है। और इस अटैक के प्रेशर की वजह से होंग चेन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इधर जियान वहीं के वहीं पे स्टिल खड़ा था। और अब यह चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब यह चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर है जिसने कि होंग चेन को भी पीछे हटा दिया। और अब इधर जियान होंग चेन की बेइज्जती करते हुए उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा, क्या समझा कि तुम इस छोटी सी लाइटनिंग हिडन फोर्स से मुझे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा पाओगे। और अब इधर होंग चेन जियान की ये बातों को सुनने के बाद उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम भी 7 स्टार डाउ हुआंग लेवल के एक्सपर्ट हो और तुमने सच में ही बहुत अच्छे से खुद की स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हमसे। और अब मुझे अब समझ आया है कि हैंग क्लैन ने तुम्हें इस फाइट में क्यों भेजा है मेरे सामने, और अब वाकई में तुम मेरे सामने मेरे ओपोनेंट बनने के लिए क्वालिफाइड हो, मगर तुम्हारी ये स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है मुझे हराने के लिए। और अब गाइस इधर होंग चेन जो कि काफी कदम पीछे जा चुका था, वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि जैसा कि तुमने अभी मुझे करीब पीछे हटने के लिए मजबूर किया, तो अभी के लिए अब मैं तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक का मजा चखाऊंगा। और फिर इसी के साथ ही वह कहता है कि लाइटनिंग गॉड डिसेंड। और अब गाइस उसके यह कहते ही आसपास के 100 फुट तक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कोहरा फैल जाता है और अभी के लिए होंग चेन उस कोहरा के अंदर छुपा हुआ था। और गाइस अभी के लिए अब वह किसी लाइटनिंग स्टॉर्म की तरह लग रहा था और अभी के लिए उसके आसपास चारों तरफ बहुत सारे लाइटनिंग स्नेक्स भी घूम रहे थे। और अब यह सब देखकर हैंग क्लैन के लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि यह तो लाइटनिंग गॉड डिसेंट फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यह सीक्रेट टेक्निक तो विंड लाइटनिंग पवेलियन की है। और अब गाइस हम देखते हैं जियान को, जिसे देखने से ऐसा तो लग रहा था कि अभी के लिए जियान को इस फॉर्मेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब इधर गाइस इसी के साथ ही इस टेक्निक को यूज करने के बाद होंग चेन की स्ट्रेंथ इधर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अभी के लिए गाइस अब इधर वर्तमान में होंग चेन डाउ हुआंग लेवल के पीक पर पहुंच चुका था और उसका ऑरा हर तरफ चारों तरफ फैला हुआ था। और फिर इसी के साथ ही होंग चेन अपनी स्टोरेज रिंग में से एक माइटी हैमर को बाहर निकाल लेता है और गाइस यह भी विंड लाइटनिंग पवेलियन का ही ट्रेजर था और इस हैमर को लाइटनिंग स्टॉर्म से मिलाकर बनाया हुआ था। और इस हैमर को यूज करने से कोई भी बंदा किसी भी आर्म से डाउ हुआंग लेवल के एक्सपर्ट को इजीली हरा सकता था। और अब जियान होंग चेन का ऑरा थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखकर वो थोड़ा बहुत हैरान तो होता है, लेकिन इसी के साथ ही वह समझ जाता है कि अभी के लिए ये जो बंदा की मेथड को यूज कर रहा है वह कोई डी क्लास की मेथड है, जिसकी वजह से होंग चेन ने जियान के ओक्टन ब्लास्ट पंच को हेड ऑन रिसीव किया और वो थोड़ा पीछे हट गया, वरना जियान के ओक्टन ब्लास्ट पंच से तो लोग मर ही जाते हैं। और फिर इसी के साथ ही जियान कहता है कि इस पर्सन के पास तो एक अच्छी क्वालिटी की मेथड है और कुछ अच्छी डाउ स्किल्स भी है और एक अच्छा वेपन भी है और शायद इसी की ही वजह से ये अपने से भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी हरा सकता है। और अब दूसरी तरफ खड़े लोग ये सब देखकर कहते हैं कि
आज यह लड़का यह तो हारने ही वाला है हमारे इस होंगचेन से, क्योंकि अगर इस लड़के के पास कुछ अच्छे स्पेशल टर्म कार्ड्स नहीं तो इसकी लक खराब होने वाली है। और वहाँ के सारे लोग यह भी कह रहे थे कि इस लड़के ने होंगचेन को ये मजबूर कर दिया अपनी उस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के लिए। और अब हम आज यह जानना चाहते हैं कि इस होंग क्लान और इस हैंग क्लान में से इस फाइट में कौन जीतेगा। और फिर उधर दूसरी तरफ स्टोन चेयर पर बैठा होंग क्लैन का लीडर होंगली खुद से ही कह रहा था कि मैंने इस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं सुना, यह लड़का अपने इस छोटी सी ही उम्र में इस लेवल तक कैसे पहुंच गया, और यह जियान इसका आखिरकार बैकग्राउंड है क्या, आखिर यह सेंटर फ्लेम्स में आज से पहले क्यों नहीं आया। और अब गैस जियान का ये नाम सुनने के बाद होंगली के पीछे जो ग्रे रोप वाला पर्सन बैठा हुआ था वो भी अब कुछ बड़बड़ाते हुए वो भी कहता है कि मैंने भी कभी इस तरह का नाम पहले कभी नहीं सुना। और फिर वह काले कपड़े से कवर पर्सन होंगली से कहता है कि तुम परेशान ना हो, अभी के लिए जैसा कि होंगचेन ने विंड लाइटनिंग पवेलियन की वो सीक्रेट मेथड गॉड डिसेंडेंट लाइटनिंग की मेथड को यूज कर लिया है, तो अभी के लिए इस बैटल का विक्टर होंगचेन ही होने वाला है। जिस पर गैस अब होंगली हाँ में सिर हिला देता है। और अब गैस इधर दूसरी तरफ जियान होंगचेन की यह स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देखकर अपनी स्टोरेज रिंग में से अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालकर जमीन में गाड़ देता है, जिसे देखकर अब होंगचेन बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है, क्योंकि वो अभी के लिए लाइटनिंग की फेंटी वाला अटैक यूज करने वाला था। और वो ये अच्छे से जानता था कि अगर उसका अपोनेंट किसी भारी वेपन जैसे कि हैवी रूलर स्वॉर्ड इस तरह के भारी वेपन को यूज करने वाला बंदा हुआ तो फिर वो उसके माइटी हैमर लाइटनिंग अटैक को डॉच नहीं कर पाएगा और ना ही उसके अटैक से वो खुद को बचा पाएगा। और फिर अब इसी के साथ ही होंगचेन जियान से कहता है कि ब्रैड अभी के लिए मैं तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन के विंड माइटी हैमर लाइटनिंग अटैक का मजा चखाने वाला हूँ, और फ्यूचर में जब तुम किसी भी विंड लाइटनिंग पवेलियन के किसी भी बंदे को देखोगे तो फिर तुम उससे बचने की ही कोशिश करोगे और उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे। जो सुनकर अब गाइस जियान अपने सफेद सफेद दांतों को निकालकर उसे कहता है कि ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। फन फैक्ट गाइस। और फिर इसी के साथ ही वह बड़ी ही स्पीड में जियान के पास उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और अब गाइस होंगचेन को वहाँ से गायब होता देखकर जियान अब जल्दी से अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी पीछे की तरफ कर लेता है, मतलब कि अपनी हैवी रूलर को अपने बैक के साइड पे डिफेंड करने लगता है। और फिर इसी के साथ ही होंगचेन भी वहीं पर अपीयर होकर उसकी बैक पर ही अटैक करता है। तो गाइस जियान ने इसे पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि होंगचेन अभी कहाँ पे अटैक करने वाला है, और जियान ने उसके अटैक को बहुत ही ज्यादा इजीली उसे डॉच कर लिया। और फिर अब इसे के साथ ही होंगचेन इस पर कहता है कि शाबाश लड़के, तुम मेरे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के आफ्टर इमेजेस को भी देखने के काबिल हो गए हो। और गाइस सभी के लिए होंगचेन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर रहा था, क्योंकि वह विंड लाइटनिंग पवेलियन का डिसाइपल था, इसीलिए उसने ये टेक्निक भी सीखी हुई थी। और इसके बावजूद बहुत ही ज्यादा इजीली जियान अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से उसके ये सारे के सारे अटैक्स को डॉच किया जा रहा था और अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से ब्लॉक किया जा रहा था। लेकिन फिर इसी के साथ ही होंगचेन अब खुद से ही कहता है कि अब मुझे इस लड़के को जल्द से जल्द ही हराना होगा, क्योंकि लाइटनिंग गॉड डिसेंडेंट जो कि मैंने सीक्रेट टेक्निक यूज की है उसका इफेक्ट थोड़ी देर के लिए ही होगा, और जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए गाइस अब वो 1000 शैडो लाइटनिंग हैमर टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि उसके लाइटनिंग हैमर में से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकलना स्टार्ट हो गया था। और फिर अब इसी के साथ ही वह जियान के ऊपर अपने लाइटनिंग हैमर से लाइटनिंग स्पीड से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और गाइस अब इसी के साथ ही हमारा आज का यह एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और गाइस अब आपको पता चलेगा कल कि जियान इस फाइट को विक्ट्री करता है या फिर इस फाइट में हार जाता है। क्या होंगचेन जियान की खतरनाक धुलाई करता है या फिर जियान होंगचेन की खतरनाक धुलाई करता है। और अगर आपको इसके आगे का भी एपिसोड देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो अभी